कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी, कहावत आपने सुनी ही होगी। इसका मतलब है भारत में हर कुछ और हर किलोमीटर पर पानी का स्वाद बदल जाता है और हर 4 किलोमीटर पर भाषा या बोलने का तरीका बदल जाता है। आज सवाल भाषाओं का ही है कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कौन सी? भारत काफी बड़ा देश है, यहाँ कई भाषाओं के लोग रहते हैं, इसलिए भारत मल्टी लैंग्वेज बोली जाने की वजह से काफी मशहूर है। साल 2024 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में 453 भाषाएं हैं, लेकिन भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है, जिनका विकास ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक की वजह से ये प्रभावित हुआ है। हिंदी बोलने वालों की संख्या 52 करोड़ 83 लाख है। फिर बंगाली बोलने वालों की संख्या 9 करोड़ 72 लाख है। मराठी बोलने वालों की 8 करोड़ 30 लाख और तेलुगु बोलने वाले की 8 करोड़ 11 लाख, लेकिन तमिल बोलने वाले की 6 करोड़ 90 लाख है। ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनकी संख्या करोड़ों से लाखों में है, लेकिन सारी भाषाओं से पुरानी भाषा संस्कृत और तमिल है, जिनका एक अलग ही इतिहास है। कई इतिहासकार कहते हैं कि तमिल करीब 3000 साल पुरानी है। इसके सबसे पुराने लिखित सबूत हैं वो शिलालेख जो तमिलनाडु के आदिचरनरूर और किज़ादी में मिले हैं, जो बताते हैं कि तमिल प्राचीन व्यापारियों की भाषा थी, जो इंडोनेशिया, थाईलैंड और मिस्र तक भी जा पहुंची। तमिल की वर्णमाला भी काफी खास है, जिसमें सिर्फ 12 स्वर और 18 व्यंजन हैं, जो इसे एक अन्य भाषाओं की तुलना में छोटी और अनोखी बनाती है। संगम युग में तमिल साहित्य का स्वर्ण युग शुरू हुआ था। सबसे खास बात यह है कि तमिल का विकास 3 चरणों में हुआ: पुरातन तमिल, मध्यम तमिल और आधुनिक तमिल। पुरातन तमिल में तो तोलकापुरम जैसे ग्रंथ लिखे गए थे, जो तमिल व्याकरण का पहला आधार है। मध्यम तमिल में भक्ति काव्य जैसे नियन्यार और अलवार कविताएं उभरी। चोल साम्राज्य में तमिल को श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक भी फैलाया गया। इसके अलावा ये भारत से निकलकर इंडोनेशिया, थाईलैंड और मिस्र तक भी जा पहुंची और आज भी तमिल भारत के तमिलनाडु और पुडुचेरी की आधिकारिक भाषा है। इसे सिंगापुर और श्रीलंका में भी आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है। तमिल केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मलेशिया, म्यांमार, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस में भी बोली जाती है। दुनिया भर में 6 करोड़ 90 लाख लोग हैं जो तमिल में को अपनी पहली भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए भारत की 22 मान्य भाषाओं में से तमिल को 2004 में पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो दोस्तों, तमिल भाषा सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी संस्कृति और विरासत भी है। धन्यवाद।